नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको वैशाख मास की कथा का 9वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय। 9वें अध्याय में आप सुनेंगे ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न हुए भगवान का अभिभार और उसे ध्रुव पद दान। श्री प्रसराज जी बोले, हे मैत्री, यह सब सुनकर राजपुत्र ध्रुव उस ऋषियों को प्रणाम कर उस वन से चल दिया और हे दिव्य, अपने को कृतकृत्यज्ञ सा मानकर वह यमुना तटवर्ती अति पवित्र मधु नामक वन में आया। आगे चलकर उस वन में मधु नामक दैत्य रहने लगा था, इसीलिए वह इस पृथ्वी तल में मधुवन मान से विख्यात हुआ। वही मधु के पुत्र लवण नामक महाबली राक्षस को मारकर शत्रु ने मधुरा नाम की पुरी वसाई। जिस मधुवन में निरंतर देव श्री हरि की सनिधि रहती है, उसी सौर्य पापा पहाड़ी तीर्थ में ध्रुव ने तपस्या की। मरीचि आदि मुनीश्वरों ने उसे जिस प्रकार उपदेश दिया था, उसने उसी प्रकार अपने हृदय में विराजमान लिखित देव स्वर श्री विष्णु भगवान का ध्यान करना आरंभ किया। इस प्रकार हे विप्र, अन्य चिंत होकर ध्यान करते रहने से उसके हृदय में स्वरभूता मर्यामी भगवान हरि स्वरतम भावों से प्रकट हुए। हे मैत्री, योगी ध्रुव के चिंत में भगवान विष्णु के स्थित हो जाने पर स्वरभूतों को धारण करने वाली पृथ्वी उसका भार न संभाल सकी। उसके बाएं चरण पर खड़े होने से पृथ्वी का बायां आधा भाग झुक गया और फिर दाएं चरण पर खड़े होने से दाएं भाग झुक गया। और जिस समय वह पैर के अंगूठे से पृथ्वी को बीच से दबाकर खड़ा हुआ तो पर्वतों के सहित समस्त भूमंडल विचलित हो गया। हे महामुनि, उस समय नदी नद और समुद्र आदि सभी अत्यंत क्षुब्ध हो गए और उनके क्षोभ से देवताओं में भी बड़ी हलचल मची। हे मैत्री, तब याम नामक देवताओं ने अत्यंत व्याकुल हो इंद्र के साथ परामर्श कर उसके ध्यान को भंग करने का आयोजन किया। हे महामुनि, इंद्र के साथ अति आतुर कुष्मांड नामक उपदेवों ने नाना रूप धारण कर उसकी समाधि भंग करना। उस समय मायाहीन से रची हुई उसकी माता सुनीति नेत्रों में आंसू भरे उसके सामने प्रकट हुई और हे पुत्र ऐसा कहकर करुणायुक्त वचन बोलने लगी। उसने कहा, बेटा, तू शरीर को भुलाने वाले इस भयंकर तप का आग्रह छोड़ दे। मैंने बड़ी बड़ी कामनाओं द्वारा तुझे प्राप्त किया है। अरे मुझ अकेली अनाथ दुखियों को सौत के कटु वाक्यों से छोड़ देना तुझे उचित नहीं है। बेटा, मुझ आश्रयहीन का तो एकमात्र तू ही सहारा है। कहाँ तो 5 वर्ष का तू और कहाँ तेरा यह अति उग्र तप। अरे इस निसफल कलेशकारी आग्रह से अपना मन मोड़ ले। अभी तो तेरे खेलने कूदने का समय है, फिर ध्यान का समय आएगा, दंततर समस्त भोगों के भोगने का, और फिर अंत में तपस्या करना भी ठीक होगा। बेटा, तू सुकुमार बालक का जो खेल कूद का समय है उसमें तू तपस्या करना चाहता है। तू इस प्रकार क्यों अपने स्वर नाम से तत्पर हुआ है?
तेरा परम धर्म तो तुझको प्रसन्न करना ही है। अतः तू अपनी आयु और आवश्यकता के अनुकूल कर्मों में ही लगमोहक का अनुवर्तन न कर और इस तप रूपी अधर्म से निवृत्त हो। बेटा, यदि तू इस तपस्या को न छोड़ेगा तो देख, तेरे सामने ही मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी। श्री प्रसराज जी बोले, हे मैत्रेय, भगवान विष्णु में चिंत स्थिर रहने के कारण ध्रुव ने उसे आँखों में आंसू भर कर इस प्रकार विलाप करते देखकर भी नहीं देखा। तब, अरे बेटा, यहाँ से भाग भाग, देख इस भयंकर वन में यह कैसे घोर राक्षस अस्त्र शस्त्र उठाए आ रहे हैं। ऐसा कहती हुई वह चली गई और वहाँ जिनके मुख से अग्नि की लपटें निकल रही थीं, ऐसे अनेकों राक्षसगण अस्त्र शस्त्र संभाले प्रकट हो गए। उन राक्षसों ने अपने अति चमकीले शास्त्रों को घुमाते हुए उस राजपुत्र के सामने बड़ा भयंकर कोहला किया। उस नित्य योग युक्त बालकों को भयभीत करने के लिए अपने मुख से अग्नि की लपटें निकालती हुई सैकड़ों स्यारियाँ घोर नाद करने लगीं। वे राक्षसगण भी इसको मारो मारो, काटो काटो, खाओ खाओ, इस प्रकार चिल्लाने लगे। फिर सिंह, ऊंट और मकर आदि के से मुख वाले वे राक्षस राजपुत्र को त्राण देने के लिए नाना प्रकार से गरजने लगे, किंतु उस भगवान आदिशक्ति चित्त बालक को वे राक्षस, उनके शब्द, स्यारियाँ और अस्त्र शस्त्र कुछ भी दिखाई नहीं दिए। वह राजपुत्र एकाचित्त से निरंतर अपने आश्रयभूत विष्णु भगवान को ही देखता रहा और उसने किसी और की किसी भी प्रकार सृष्टिपात नहीं किया। तब संपूर्ण मायक के लीन हो जाने पर उसने हार जाने की आकांक्षा से देवताओं को बड़ा भय हुआ। अतः उसके तप से संतप हो वे सब आपस में मिलकर जगत के आदिकारक शरणागत वत्सल अनादि और अनंत श्री हरि के शरण में गए। देवता बोले, हे देवाधिदेव जगन्नाथ परमेश्वर पुरुषोत्तम, हम सब ध्रुव की तपस्या से संतप्त होकर आपकी शरण में आए हैं। हे देव, जिस प्रकार चंद्रमा अपनी कलाओं से प्रतिदिन बढ़ता है, उसी प्रकार यह भी तपस्या के कारण रात दिन उन्नत हो रहा है। हे जगन्नाथ, इस उत्तानपाद के पुत्र की तपस्या से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं। आप उसे तप से निवृत्त कीजिए। हम नहीं जानते वह इंद्रवत चाहता है या सूर्यवत, अथवा उसे कुबेर वरुण या चंद्रमा के पद की अभिलाषा है। अतः हे ईश, आप हम पर प्रसन्न होइए और इस उत्तानपाद के पुत्र को तप से निवृत्त करके हमारे हृदय का कांटा निकालिए। श्री भगवान बोले, हे सूरगण, उसे इंद्र, सूर्य, वरुण अथवा कुबेर आदि किसी के पद की अभिलाषा नहीं है। उसकी जो कुछ इच्छा है वह मैं सब पूर्ण करूँगा। हे देवगण, तुम निश्चिंत होकर इच्छा अनुसार अपने अपने स्थान को जाओ। मैं तपस्या में लगे हुए उस बालक को निवृत्त करता हूँ। श्री प्रसराज जी बोले, देवाधिदेव भगवान के ऐसे कहने पर इंद्र आदि समस्त देवगण उन्हें प्रणाम कर अपने अपने स्थान को गए। सर्वात्मा भगवान हरि ने भी ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न हो उसके निकट चतुर्भुज रूप में जाकर इस प्रकार कहा। श्री भगवान बोले, हे उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव, तेरा कल्याण हो। मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न होकर तुझे वर देने के लिए प्रकट हुआ हूँ। हे सुव्रत, तू वर मांग।
तूने संपूर्ण ब्राह्म विषयों से ऊपर रत होकर अपने चित्त को मुझ में ही लगा दिया है, अतः मैं तुझसे अति संतुष्ट हूँ। अब तू अपनी इच्छा अनुसार श्रेष्ठ वर मांग। श्री प्रसराज जी बोले, देवाधिदेव भगवान के ऐसे वचन सुनकर बालक ध्रुव ने आंखें खोली और अपनी ध्यानावस्था में देख हुए भगवान हरि को साक्षात अपने सम्मुख खड़े देखा। श्री अच्युत को किरीट तथा शंख चक्र गदा साढ़ धनुष और खड्ग धारण किए देख उसने पृथ्वी पर सिर रखकर प्रणाम किया और सहसा रोमांचित तथा परम भयभीत होकर उसने देव देवी स्तुति करने की इच्छा की। किंतु इनकी स्तुति के लिए मैं क्या कहूँ, क्या कहने से इनका सतत हो सकता है, यह न जानने के कारण वह चिंत में व्याकुल हो गया और अंत में उसने उन देव की शरण ले ली। ध्रुव ने कहा, भगवान आप यदि मेरी तपस्या से संतुष्ट हैं तो मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ। आप मुझे यही वर दीजिए जिससे मैं स्तुति कर सकूं। हे देव, जिनकी गति ब्रह्मा आदि देवजन भी नहीं जानते, उन्हीं आपका मैं बालक कैसे समस्त कर सकता हूँ। किंतु हे परम प्रभु, आपकी भक्ति से द्रवीभूत हुआ मेरा चित्त आपके चरणों की स्तुति करने में प्रवृत्त हो रहा है, अतः आप इसे उसके लिए बुद्धि प्रदान कीजिए। श्री प्रसराज जी बोले, हे दिव्यवर, तब जगतपति श्री गोविंद ने अपने सामने हाथ जोड़े खड़े हुए उस बालक उत्थानपाद के पुत्र को अपने वेदमय शंख के अंत में वेदांतमय भाग से छू लिया। तब तो एक क्षण में ही वह राजकुमार प्रसन्न मुख से अति विनीत हो सर्वभूतानिष्ठान श्री अच्युत की स्तुति करने लगा। ध्रुव बोले, पृथ्वी जल अग्नि आयु आकाश मन बुद्धि अहंकार और मूल प्रकृति यह सब जिनके रूप हैं उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जो अति शुद्ध सूक्ष्म सर्वव्यापक और प्रधान से भी परे हैं। वह पुरुष जिनका रूप है उन गुण भोक्ता परम पुरुष को मैं नमस्कार करता हूँ। हे परमेश्वर, पृथ्वी आदि समस्त भूत गंध आदि जिनके गुण बुद्धि आदि अंतकरण चतुष्षष्ठ तथा प्रधान और पुरुष से भी परे जो संतान पुरुष हैं, उन आप लिखित ब्रह्मांड खांडयक के कारण ब्रह्मभूत शुद्ध स्वरूप आत्मा की मैं शरण हूँ। हे सर्व आत्मा, हे योगियों के योगी चिंतनीय व्यापक और वर्धनशील होने के कारण आपका जो ब्रह्म नामक स्वरूप है उस विकार रहित रूप को मैं नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आप हजारों मस्तकों वाले, हजारों नेत्रों वाले और हजारों चरणों वाले परम पुरुष हैं। आप शौर्यतः व्याप्त हैं। आप पृथ्वी आदि अवतारों के सहित संपूर्ण ब्रह्मांडों व्याप्त कर 10 गुण महाप्राणों से स्थित हैं। हे पुरुषोत्तम, भूत और भविष्यत जो कुछ पदार्थ है वे सब आप ही हैं तथा विराट स्वराट सम्राट और अधिपुरुष ब्रह्म आदि भी सब आप ही से उत्पन्न हुए हैं। वे ही आप इस पृथ्वी के नीचे ऊपर और इधर उधर सब ओर बढ़े हुए हैं। यह संपूर्ण जगत आप से ही उत्पन्न हुआ है तथा आप से ही भूत
भूत और भविष्य हुए हैं। यह संपूर्ण जगत आपके स्वरूप भूत ब्रह्मांड के अंतर्गत है। फिर आपके अंतर्गत होने की तो बात ही क्या है। जिनमें सभी पुरोडांशों का हवन होता है, वह यज्ञ, वृषदाज, दही और दृढ़ तथा ग्राम्य और वन्य 2 प्रकार के पशु आप ही से उत्पन्न हुए हैं। आप ही से ऋष, साम और गायत्री आदि क्षण प्रकट हुए हैं। आप ही से यजुर्वदना प्रादुर्भाव हुआ है और आप ही से अश्व तथा एक और दांत वाले महिष आदि जीव उत्पन्न हुए हैं। आप ही से गौओं का, बकरियों का, भेड़ों और मृगों की उत्पत्ति हुई है। आप ही के मुख से ब्राह्मण, बहुओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और चरणों से शूद्र प्रकट हुए हैं। तथा आपके नेत्रों से सूर्य, प्राण से आयु, मन से चंद्रमा, भीतरी छिद से नासाद्र से प्राण, मुख से अग्नि, नाभि से आकाश, सिर से स्वर, क्षोत्र से दिशाएं और चरणों से पृथ्वी आदि उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार हे प्रभु, यह संपूर्ण जगत आपसे ही प्रकट हुआ है। जिस प्रकार नन्हे से बीज में बड़ा भारी वट वृक्ष रहता है, उसी प्रकार प्रलय काल में यह संपूर्ण जगत बीज स्वरूप आप में ही लीन रहता है। जिस प्रकार बीज से अंकुर रूप में प्रकट हुआ वट वृक्ष बढ़कर अयंतर विस्तार वाला हो जाता है, उसी प्रकार सृष्टि वाले काल में यह जगत आपसे ही प्रकट होकर फैल जाता है। हे ईश्वर, जिस प्रकार केले का पौधा छीलने और पत्ते से अलग दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार जगत से आप पृथक नहीं हैं। वह आप में ही स्थित देखा जाता है। सबके आधारभूत आप में ही दहीन, निरंतर, आदित, करने वाली और सधनी, विच्छेद रहित, संवित, विधा शक्ति अभिन्न स्वरूप से रहती है। आप में वे विजयमान, अहम या ताप देने वाली, सात्वित्व की या तामसी अथवा उभय मिश्रा राजसी कोई भी संविद नहीं है, क्योंकि आप निगुण हैं। आप कार्य सृष्टि से पृथक रूप और कारण सृष्टि से एक रूप हैं। आप ही भूत सूक्ष्म हैं और आप ही नाना जीव रूप हैं। हे भूतार आत्मा, ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूँ। योगियों के द्वारा अंत कारण में आप ही महत्व प्रधान पुरुष, विराट, सम्राट और स्वराट आदि रूपों से भगवान किए जाते हैं। योगियों के द्वारा अंत कारण में आप ही महत्व प्रधान पुरुष, विराट, सम्राट और स्वराट आदि रूपों से भावना किए जाते हैं। और क्षयशील पुरुष में आप नित्य अक्ष हैं। आकाश आदि स्वरभूतों में सार अर्थात उनके गुण रूप आप ही हैं। समस्त रूपों को धारण करने वाले होने से सब कुछ आप ही हैं। सब कुछ आप से ही हुआ है, अतः सब के द्वारा आप ही हो रहे हैं। इसीलिए आप सर्व आत्माओं को नमस्कार है। हे सर्वेश्वर, आप सर्व आत्मा हैं, क्योंकि संपूर्ण भूतों में व्याप्त हैं। अतः मैं आपसे क्या कहूँ, आप स्वयं ही सब हृदय स्थित बातों को जानते हैं। हे सर्व आत्मा, हे सर्वभूतेश्वर, हे सब भूतों के आदि स्थान, आप सर्वभूतों रूप से सभी प्राणियों को, मनोरथों को जानते हैं। हे नाथ, मेरा जो कुछ मनोरथ था वह तो आपने सफल कर दिया, और हे जगतपति, मेरी तपस्या भी सफल हो गई,
क्योंकि मुझे आपका साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ। श्री भगवान बोले, हे ध्रुव, तुमको मेरा साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ, इससे अवश्य ही तेरी तपस्या तो सफल हो गई। परंतु हे राजकुमार, मेरा दर्शन भी तो कभी निसफल नहीं होता। इसीलिए तुझको जिस वर की इच्छा हो वह मांग ले। मेरा दर्शन हो जाने पर पुरुष को सभी कुछ प्राप्त हो सकता है। ध्रुव बोले, हे भूत भवेश्वर भगवंत, आप सभी के अंत कारणों में विराजमान हैं। हे ब्राह्मण, मेरी मन की जो कुछ अभिलाषा है वह क्या आपसे छिपी हुई है? तो भी हे देवेश्वर, मैं दुर्विनीति जिस अति दुर्लभ वस्तु की हृदय से इच्छा करता हूँ, उसे आपकी आज्ञा अनुसार आपके प्रति निवेदन करूँगा। हे समस्त संसारों को रचने वाले परमेश्वर, आपके प्रसन्न होने पर संसार में क्या दुर्लभ है। इंद्र भी आपकी कृपा से कटाक्षों के फलस्वरूप ही त्रिलोकी को भोगता है। प्रभु, मेरी सौतेली माता ने गर्भ से अति बढ़कर मुझे यह कहा था कि जो मेरे उदर से उत्पन्न नहीं है उसके योग्य यह राजासन नहीं है। अतः हे प्रभु, आपके प्रसाद से मैं उस सर्वोत्तम एवं अव्यक्त स्थान को प्राप्त करना चाहता हूँ जो संपूर्ण विश्व का आधारभूत हो। श्री भगवान बोले, अरे बालक, तूने अपने पूर्व जन्म में भी मुझे संतुष्ट किया था, इसीलिए तू जिस स्थान की इच्छा करता है उसे अवश्य प्राप्त करेगा। पूर्व जन्म में तू एक ब्राह्मण था और मुझ में निरंतर एकाचरित रहने वाला माता पिता का सेवक तथा स्वर धर्म पालन करने वाला था। कालांतरों में एक राजपुत्र तेरा मित्र हो गया। वह अपनी युवा अवस्था में संपूर्ण भोगों से संपन्न और अति दर्शनीय रूप वाला आयुक्त था। उसके संग से उसके दुर्लभ वैभवों को देखकर तेरी ऐसी इच्छा हुई कि मैं भी राजपुत्र हूँ। अतः हे ध्रुव, तुझको अपनी मनोवांछित राजपुत्रता प्राप्त हुई और जिन स्वभावनाओं के कुल में और किसी को स्थान मिलना अति दुर्लभ है, उन्हीं के घर में तूने उत्थान पाद के यहाँ जन्म लिया। अरे बालक, औरों के लिए यह स्थान कितना ही दुर्लभ हो, परंतु जिसने मुझे संतुष्ट किया है उसके लिए तो यह अत्यंत क्षुद्र है। मेरी आराधना करने से तो मुझ पद भी तत्काल प्राप्त हो सकता है। फिर जिसका चित्त निरंतर मुझ में ही लगा हुआ है उसके लिए स्वर्ग आदि लोकों को तो कहना ही क्या है। हे ध्रुव, मेरी कृपा से तू निसंदेह उस स्थान में जो त्रिलोकी में सबसे उत्कृष्ट है, संपूर्ण ग्रह हैं और तारा मंडल का आश्रय बनेगा। हे ध्रुव, मैं तुझे वह ध्रुव निश्चल स्थान देता हूँ जो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि आदि ग्रहों, सभी नक्षत्रों, तपस्वियों और संपूर्ण विमानचारी देवगणों से ऊपर हैं। देवताओं में से कोई तो केवल 4 युग तक और कोई एक मंत्रातल ही रहते हैं, किंतु तुझे मैं एक कल्पता की स्थिति देता हूँ। तेरी माता सुनीति भी अति अच्छ तारा रूप से उतने भी समय का तेरे पास एक विमान पर निवास करेगी, और जो लोग समाहित चित्त से सायंकाल और प्रातः काल के
समय 13 गुण कीर्तन करेंगे उनको महापुण्य होगा। श्री प्रसराज जी बोले, हे महामते, इस प्रकार पूर्व काल में जगतपति देवाधिदेव भगवान जगन्नाथ से वर पाकर ध्रुव उस अयुक्तम स्थान स्थित हुए। हे मुने, अपने माता पिता धर्म पूर्वक सेवा करने से तथा द्वापर क्षारस मंत्र के महात्मा और तप के प्रभाव से उनके मान वैभव एवं प्रभाव की वृद्धि देखकर देव और असुरों के आश्चर्य शुक्र देव ने यह श्लोक कहे हैं। अहो, इस ध्रुव के तप का कैसा प्रभाव है, अहो इसकी तपस्या का कैसा अद्भुत फल है जो इस ध्रुव को आगे रखकर सप्त ऋषिगण स्थित हो रहे हैं। इसकी यह सुनीति नाम वाली माता भी अवश्य ही सत्य और हितकर वचन बोलने वाली है। संसार में ऐसा कौन है जो इसकी महिमा का वर्णन कर सके। जिसने अपनी कोल में से उस ध्रुव को धारण करने के त्रिलोकी का आश्रयभूत अति उत्तम स्थान प्राप्त कर लिया, जो भविष्य में भी स्थित रहने वाला है, उस व्यक्ति ध्रुव के इस दिव्य लोक प्राप्ति के प्रसंग का कीर्तन करता है, वह सब पापों से युक्त होकर स्वर्गलोक में पूजित होता है। वह स्वर्गलोक में रहे अथवा पृथ्वियों में कभी अपने स्थान से च्युत नहीं होता तथा समस्त मंगलों से भरपूर रहकर बहुत काल तक जीवित रहता है। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय।